कासुर के पुराने ग्रेवयार्ड रोड पर शाम का धुंधला अंधेरा फैल रहा था। हफ्सा अपनी चादर को मजबूती से लापेटे खड़ी थी, उस पुराने पीपल के नीचे जहाँ से काबरों की लाइन साफ दिखती थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था जब उसने दूर से बिलाल को आते देखा। बिलाल जल्दी जल्दी चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी पुरानी फाइल थी जो वो बार बार अपने बैग में छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई उसे देख ना ले, फिर फाइल को अंदर धकेल कर बैग को कंधे पर लटका लिया और तेज़ी से आगे बढ़ गया। हफ्सा की आंखों में आंसू आ गए। यह उनका रिश्ता था, लॉन्ग एंगेजमेंट का, मगर हर रोज़ यह राज बिलाल को उससे दूर ले जा रहा था। अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत प्यार और मेहनत से लिखी गई है आपके लिए। हफ्सा ने अपनी सांस रोक ली और पीछे हट गई ताकि बिलाल उसे ना देख ले। वो सोचने लगी कि यह सब कैसे शुरू हुआ था। 5 साल पहले की बात थी। कसूर के उसी पुराने मोहल्ले में हफ्सा का घर था जहां उसके अब्बू ऑफिस के काम से थक कर आते थे और अम्मी घर संभालती थी। हफ्सा तब 28 साल की थी, पढ़ी लिखी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, मगर शादी का कोई रिश्ता अब तक नहीं जम पाया था। घर में पैसे की तंगी नहीं थी, मगर अम्मी हमेशा कहती थी, बेटा घर का काम भी तो देखो। तब एक दिन बिलाल आया। वो किसी पुराने मालिक के घर से निकाल कर काम ढूंढ रहा था। लंबी कद, साफ कपड़े, मगर हाथों में मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। अम्मी ने उसे ड्राइवर और घर के छोटे मोटे कामों के लिए रखा लिया। रोज़ाना सुबह आता, हफ्सा के स्कूल ड्रॉप करता, शाम को पिक करता और बीच में घर की सफाई, बर्तन, सब कुछ। पहले तो हफ्सा उसे सिर्फ नाम से बुलाती थी, बिलाल कर रेडी हैं? वो हमेशा झुककर जवाब देता, जी हफ्सा बीबी अभी लाता हूँ। क्लास का फ़र्क साफ था। हफ्सा घर के अंदर टेबल पर खाना खाती, बिलाल किचन के कोने में बैठकर रोटी खा लेता। कभी कभी हफ्सा उसे चाय देते वक्त देखती थी कि उसकी आंखों में एक अजनबी सुकून था। बिलाल 23 साल का था तब, गांव से आया हुआ, पढ़ाई सिर्फ 5वीं तक, मगर उसकी बातें सीधी और सच्ची होती थी। एक दिन बारिश में हफ्सा का स्कूल लेट हो गया था। बिलाल भीग कर भी कार लेकर पहुंचा और चुपचाप अम्ब्रेला खोलकर उसे घर तक छोड़ा। उस दिन पहली बार उसने कहा, शुक्रिया बिलाल, तुम भीग गए हो। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बीबी, आप ठीक हो तो बस। धीरे धीरे सालों गुजार गए। हफ्सा की उम्र 33 हो गई और बिलाल 28। मोहल्ले वाले उन दोनों को देखते और कनाफूसी करते। हफ्सा के अब्बू को शुरू में पता नहीं चला, मगर जब बिलाल ने एक दिन हिम्मत करके हफ्सा से बात की तो घर में तूफान आ गया। तुम एक ड्राइवर से क्लास का फ़र्क देखो, अम्मी चिल्लाई थी। मगर हफ्सा ने अपना फैसला पक्का कर लिया था। बिलाल का प्यार छोटा था मगर गहरा। वो उसे हमेशा बीबी कहते हुए भी आंखों से प्यार झलकता था। एंगेजमेंट हुआ, लेकिन सिर्फ घर वालों के बीच, कोई बड़ा फंक्शन नहीं। अब 4 साल से यह रिश्ता चल रहा था। बिलाल अब भी घर के काम करता था, मगर हफ्सा के दिल में वो सिर्फ काम वाला नहीं, उसका साथी था। फिर भी वो हमेशा दूर रहता। कभी उसके चेहरे पर पुरानी फिक्र दिखती, मगर पूछने पर वो मुस्कुराकर टाल देता। अब यह ग्रेवयार्ड रोड वाला राज हफ्सा को परेशान कर रहा था। हर शाम बिलाल काम ख़त्म करके घर जाने के बजाय यहीं से गुजारता था। हफ्सा ने कई बार नोटिस किया था। पहले तो सोचा कि शायद कोई पुरानी याद है, ग्रेवयार्ड में कोई रिश्तेदार दफन है, मगर फाइल वो पुरानी पीली हो चुकी, जैसे कई साल से संभाली जा रही हो। एक दिन हफ्सा ने पूछा भी था, बिलाल तुम हर रोज़ इतनी देर क्यों, और वो फिले क्या है जो तुम छुपाते हो? उसने सिर्फ कहा, कुछ नहीं बीबी, पुराना हिसाब किताब का पेपर है, आप फिक्र मत करो। मगर उसकी आंखों में दर्द था, जैसे कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा हो। हफ्सा अपने घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचती रहती। मोहल्ले की गलियां तंग थी, पुराने मकानों की दीवारें झर रही थी और ग्रेवयार्ड रोड से गुजारते वक्त हमेशा मौसम ठंडा लगता था। कसूर का यह हिस्सा पुराना था, जहां लोग अब भी पुराने रिश्तों को निभाते थे। हफ्सा का घर भी वही था, 2 मंजिला, छत पर पिजन्स, नीचे छोटा सा बगीचा। बिलाल रोज़ सुबह आता, उसे चाय बनाकर देता, फिर कर स्टार्ट करता। हफ्सा स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, मगर उसके दिमाग में बिलाल ही रहता। क्लास का फ़र्क उनके बीच दीवार बना हुआ था। हफ्सा के दोस्त उसे कहते,
तुम उससे क्या पाओगी, वो तो सिर्फ काम वाला है। मगर हफ्सा को उसकी वफादारी पसंद थी। बिलाल कभी पैसा नहीं मांगता, कभी घर के लिए एक्स्ट्रा काम करता और हफ्सा के छोटे छोटे गम सुनता। एक शाम हफ्सा ने फिर से डिसाइड किया कि आज वो बिलाल का पीछा करेगी। उसने अम्मी को कहा कि वो दोस्त के घर जा रही है और चुपचाप ग्रेवयार्ड रोड पर पहुंच गई। बिलाल आया, फाइल छुपाई और आगे बढ़ा। हफ्सा दूर से फॉलो करती रही। वो पुराने मोहल्ले की तरफ जा रहा था, जहाँ छोटे छोटे मकान थे और गलियों में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। बिलाल एक पुराने टूटी हुई दीवार वाले घर के पास रुका। दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक कमज़ोर आवाज़ आई। कौन? बिलाल ने धीरे से कहा, मैं हूँ बेटा, बिलाल चचा। दरवाज़ा खुला। हफ्सा ने पेड़ के पीछे से देखा। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक चरपे पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसकी उम्र कोई 10 साल की, चेहरा पीला, हाथ पतले। बिलाल ने बग से फाइलें निकाली, उसे टेबल पर रखा, फिर अपनी जेब से कुछ दवाइयाँ निकाल कर लड़के को पिलाई। अहमद बेटा, आज का हिसाब ठीक है, दर्द तो नहीं? लड़के ने कमज़ोर मुस्कुराहट से कहा। नहीं चचा, आप आते हो तो सब ठीक हो जाता है। हफ्सा का दिल रुक सा गया। ये क्या था? बिलाल यहाँ क्यों आता था? उसने और देखा। बिलाल ने लड़के के सिर पर हाथ फेरा, उसे रोटी और दूध खिलाया जो उसने बाहर से लाया था। कमरे में पुरानी फ़ोटोज़ थी, एक औरत की जो शायद लड़के की अम्मी थी। बिलाल ने धीरे से बात की। बेटा, मैं कल फिर आऊँगा, दवाई ख़त्म मत होने देना, और हाँ, ये फ़ाइल मैं संभाल कर रखूँगा, कोई छीन ना ले। लड़का उससे लिपट गया और बोला, चाचा, आप मेरे अब्बू जैसे हो। पहले वाले घर में जब आप काम करते थे तो मैं अकेला नहीं होता था, अब सब छोड़ कर चले गए, सिर्फ आप हो। हफ्सा वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। उस रात घर आकर वो अपने बिस्तर पर लेट गई। दिमाग में सब घूम रहा था। बिलाल का पहले वाला घर। उसने याद किया कि बिलाल ने कभी बताया था कि इस मोहल्ले में पहले वो किसी डॉक्टर के घर काम करता था। डॉक्टर साहब की बीवी कैंसर से गुजार गई थी और डॉक्टर भी एक्सीडेंट में। सिर्फ ये बच्चा अहमद रह गया था जो खुद थैलेसीमिया का मरीज़ था। रिश्तेदारों ने बच्चे को इस छोटे कमरे में छोड़ दिया था। पैसे भेज देते थे मगर खुद नहीं आते थे। बिलाल ने वादा किया था डॉक्टर साहब से पहले के, साहब इस बच्चे को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी छोटी सी सैलरी से दवाइयाँ, खाना, स्कूल की फ़ीस भी भेजना शुरू कर दिया था। फाइल में शायद मेडिकल रिपोर्ट्स, पुराने हिसाब और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जो बच्चे के नाम पर थे, लेकिन सब छुपाए हुए। हफ्सा को समझ आया कि बिलाल हर रोज़ यहाँ आता था, ग्रेवयार्ड रोड से गुजार कर, फाइल छुपा कर, ताकि कोई ना पूछे। अगर हफ्सा के घर वालों को पता चलता कि उसका एंगेजमेंट वाला लड़का अब भी पुराने मालिक के बच्चे की जिम्मेदारी निभा रहा है तो सब बिगड़ जाता। ये तो क्लास से बाहर की बात है, अम्मी कहती। बिलाल को डर था कि यह सच उनके रिश्ते को तोड़ देगा। वो हफ्सा से प्यार करता था मगर अपने फ़र्ज से भी नहीं हट सकता था। अफेक्शन अनइक्वल था। हफ्सा उसे अपना सब कुछ समझती थी मगर बिलाल खुद को हमेशा छोटा फील करता था, जैसे उसकी वफादारी सिर्फ उस तक सीमित नहीं थी। अगला दिन हफ्सा ने कुछ नहीं कहा। वो बिलाल को नॉर्मल देखती रही। सुबह उसने चैदी स्कूल ड्रॉप किया मगर उसके चेहरे पर एक नया सुकून था। शाम को फिर ग्रेवयार्ड रोड। बिलाल ने फाइलें छुपाई मगर इस बार हफ्सा ने फॉलो नहीं किया। उसने घर जाकर वेट किया। रात को जब बिलाल घर के बाहर कार पार्क कर रहा था, हफ्सा ने उसे बुलाया। बिलाल, अंदर आओ, बात करनी है। बिलाल का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। वो अंदर आया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हफ्सा ने धीरे से कहा, मैं सब जान गई हूँ। अहमद बेटा, वो फिल पुराना घर, तुम हर रोज़ वहाँ जाते हो। बिलाल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। बीबी, माफ़ कर देना, मैं आपको बता नहीं सका। डरता था कि आपके घर वाले सोचेंगे कि मैं अब भी पुराने रिश्तों में बंधा हूँ। अहमद बेचारा अकेला है। उसके अब्बू ने मुझे वादा लिया था। मैं काम करता हूँ यहाँ, आपसे प्यार भी करता हूँ मगर उस बच्चे को छोड़ नहीं सकता। फाइल उसकी रिपोर्ट्स है, डॉक्टर्स के लेटर्स। अगर ये सब खुल जाए तो सब बिगड़ जाएगा। हफ्सा ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। क्लास का फार्क अब भी वहाँ था। बिलाल का हाथ मेहनत से सख्त, हफ्सा का नरम। मगर उसने कहा, बिलाल, मैं नाराज़ नहीं हूँ,
तुमने मुझे बाहर रखा इसलिए कि तुम चाहते थे कि मेरा रिश्ता सेफ रहे, मगर अब मैं समझ गई हूँ तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम एक बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हो जो तुम्हारा अपना भी नहीं। यह लॉयल्टी है, वफादारी है, मैं इसे समझती हूँ। अब से हम साथ निभाएंगे, मगर मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, मैं अपना सपोर्ट करूंगी। सिर्फ ये मत छुपाओ। बिलाल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शुक्र था। हफ्सा बीबी, आप सच में समझ गई। मैं तो सोचता था कि यह सच सब कुछ ख़त्म कर देगा। हफ्सा ने मुस्कुराते हुए कहा, ख़त्म नहीं बल्कि मजबूत करेगा। हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। तुमने काम किया, मैंने पढ़ाया, मगर प्यार ने हमें जोड़ दिया। अहमद को भी हम देख लेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। उस रात दोनों बाहर बैठकर बातें करते रहे। मोहल्ले की गाली से कुत्तों की आवाज़ आ रही थी, दौर मस्जिद से अजान की आवाज़। बिलाल ने बताया कि कैसे डॉक्टर साहब के घर में वो बच्चे को गोद में उठाता था, उसे स्कूल छोड़ता था। जब फैमिली टूट गई तो उसने ज़िम्मा उठाया। मैंने सोचा था कि अगर मैं ये बता दूँ तो आपके अब्बू मुझे घर से निकाल देंगे, लॉन्ग एंगेजमेंट तो टूट जाएगा। हफ्सा ने कहा, अब नहीं टूटेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिनों गुजरे। हफ्सा ने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपने दिल में यह नया सुकून रखा। वो कभी कभी बिलाल के साथ अहमद के घर जाती, छुप कर बच्चे को देखती, उसे खाना खिलाती। क्लास लाइन्स अब भी वहाँ थे। हफ्सा के कपड़े अच्छे, अहमद का घर टूटा हुआ, मगर प्यार में यह फ़र्क कम लगता था। बिलाल अब भी उसे बीबी कहता था कभी कभी, मगर आंखों में बराबरी थी। हफ्सा को समझ आया कि इतने बड़े सच से उसे देर तक बाहर रखा गया था सिर्फ इसलिए कि बिलाल उसे खुश देखना चाहता था, अपने ज़ख्मों को खोलकर सब कुछ बिगड़ने नहीं देना चाहता था। एक दिन ग्रेवयार्ड रोड पर दोनों साथ चल रहे थे। बिलाल ने फाइलें अब छुपाने की ज़रूरत नहीं समझी। उसने हफ्सा को बताया, आज डॉक्टर ने कहा कि अहमद की हालत बेहतर हो रही है, तुम्हारे सपोर्ट से। हफ्सा ने उसके कंधे पर सर रखा। बिलाल, तुमने मुझे सिखाया कि वफादारी क्या होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब अहमद भी हमारा हिस्सा है। बिलाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, मगर फिर छोड़ दिया जैसे क्लास का फ़र्क याद आ गया हो। मगर हफ्सा ने फिर से पकड़ लिया। छोड़ो मत, अब हम साथ हैं। मोहल्ले के लोगों को अब भी शक था, मगर उन दोनों के बीच एक नया बंधन बन गया था। हफ्सा की ज़िंदगी में एक बड़ा सवाल हाल हो गया था। बिलाल का छुपा हुआ राज अब उनका शेयर्ड राज था, और ग्रेवयार्ड रोड अब सिर्फ रास्ता नहीं, उनकी स्टोरी का हिस्सा बन गया था। शाम के अंधेरे में दोनों चलते, बातें करते और एक दूसरे को समझते। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, सिर्फ छोटी छोटी खुशी और समझ। बिलाल अब भी काम करता था, हफ्सा स्कूल जाती थी, मगर रात को दोनों की दुनिया एक हो जाती थी। हफ्सा कभी सोचती कि अगर वो पहले ही जान लेती तो कितना अच्छा होता, मगर अब वो जानती थी कि कुछ राज टाइम पर ही खुलते हैं। बिलाल का दिल उसके लिए बड़ा था, उस बच्चे के लिए भी, और उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था। क्लास लाइन्स अब भी थे, मगर प्यार ने उन्हें हल्का कर दिया था। लॉन्ग एंगेजमेंट अब और मजबूत लगता था। कसूर के पुराने घर, ग्रेवयार्ड की हवा, सब कुछ अब उनकी कहानी का हिस्सा था। दिनों गुजारते गए। हफ्सा ने अहमद को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवाने की कोशिश की। बिलाल ने उसे नई दवाएं ला कर दी। एक दिन अहमद ने हफ्सा को आंटी कहा और मुस्कुराया। उस पल हफ्सा को एहसास हुआ कि ये उसका भी फ़र्ज़ है अब। बिलाल ने उसे देखा और आंखों से शुक्रिया अदा किया। कोई बड़ा जश्न नहीं, सिर्फ छोटी सी खुशी। रात को घर पर हफ्सा ने बिलाल से कहा, तुमने मुझे बाहर रखा था इसलिए कि तुम डांटते थे, मगर अब मैं अंदर आ गई हूँ और यहीं रहूँगी। बिलाल ने सिर्फ मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया हफ्सा बीबी। सिर्फ हफ्सा। उनके बीच अब सुकून था, कोई छुपाना नहीं, कोई दार नहीं, सिर्फ समझ और माफ़ी का गहरा एहसास। हफ्सा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के फ़र्ज़ को समझना भी होता है। बिलाल का छुपा हुआ सच अब उनकी ताकत बन गया था। ग्रेवयार्ड रोड पर चलते हुए अब वो दोनों साथ थे, हाथ में हाथ, दिल में एक दूसरे के लिए जागा। और यूं उनकी स्टोरी चलती रही कसूर के पुराने मोहल्ले में, जहाँ क्लास के फ़र्क थे, मगर वफादारी ने सबको जोड़ रखा था। हफ्सा को अब पता था कि सबसे बड़ा सच ये था कि बिलाल ने उसे बचाने के लिए इतना कुछ छुपाया था,
और उसने उसे माफ़ कर दिया था, दिल से, चुपचाप।